लोगों की सेवा में सदा 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 चलता रहे और हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां ये कहे कि भाटिया सेवक समाज के जो संस्थापक सदस्य थे डॉक्टर छबील दास जी भाटिया गांधी साहब और हमारी चौधरी केवल भाटिया जी, जिन्होंने पूरी कमेटी के साथ मिलकर के इस भाटिया सेवक समाज की जमीन को भी बचाए रखा। नहीं तो आजकल कुछ नहीं पता कौन क्या करके चलता बने। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। कहीं ना कहीं भाटिया साहब कमी मेरे से होती, लेकिन कमियां नु छोड़ के समाज की सेवा वास्ते जो बंदा चलता होवे उदियां कमियां भी माफ की। मैं कभी भी 1.25 साल दे विच मैं प्रयास किया है कि कोई भी काम ऐसा ना होवे जी किसी का नुकसान हो। NIT जिदा नाम पढ़कर रख दिता, केड़ा पढ़कर, कितों का पढ़कर पता नहीं थोड़ा। इस NIT दे विच 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर सारे बुजुर्गों दियां इट्टां लगी हुई हैं, गारे लगे हुए, अपनी मेहनत लगी हुई है। केड़ा पढ़कर, ये पढ़कर सारी मदद की है, ये पढ़कर आने मदद की थी। ये तो सारा टाउन है, तो स्पष्ट दादा अपना है चुगलीखोरी ना रहो, तानेबाजी ना रहो। नेता का उल्टा मतलब क्या होता है? नेता ताने इन्होंने चक्कर ना रहा है। चुगलीखोरी, वो ये कह रहा था, वो फलाना ये कह रहा था, वो कांग्रेस में था, वो उसका झंडा उसका था, छोड़ दो ना। अरे भाटिया सेवक समाज में बैठे हो तो समाज के साथ बैठे हो, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई, बैठे हो ना तो समाज के साथ ही रहना। भारत माता की। इससे पहले के DR भाटिया को मैं माइक तो 1 मिनट में आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी हमारे विधायक जी ने बहुत बढ़िया बात की कि एक पार्क की जो है ना वो सफेदी हो रही थी और प्रधान की कोठी की भी सफेदी हो रही थी। तो ये कि यहाँ का जो है ना वो पेंट वो वहां जा रहा है खुद पे। ये बातें हैं। जब हमने जनता रंगा कमेटी के बाद हमारे को भाटिया सेवक समाज 1963 में हम मेंबर बने। पूजनीय ब्रिज रतन लाल जी गोसाई उन्होंने हमारे को बुलवाया। उसमें मैं था, BD भाटिया थे, प्रकाश लखानी थे, स्वर्गीय मुकुंदनाथ जी भाटिया, ये हम 4-5 लोग थे। हम गए कि गुरु जी नमस्कार, आपने हमारे को बुलवाया। बोलते मैंने काम के लिए आपको बुलवाया। और लड़का था, क्या काम? बोलता देखो सुनो, पहले तो आप राम का काम कर रहे, बहुत बढ़िया अच्छा काम है, भगवान राम का काम कर रहे। अब आप जनता की सेवा का काम आपने शुरू किया है, लेकिन एक बात मेरी अपने अंदर बिठा देना। कोई कहेगा मोहन सिंह भाटिया खा रहा है, कोई कहेगा मोहन सिंह भाटिया की समाज की ईंटें उसके घर पे जा रही है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना, तभी तो सेवा कर पाओगे, नहीं तो छोड़ दोगे। हमने वो उनकी बात अपने कान में डाल रखी है। कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई किसी से डर नहीं, कोई किसी से भय नहीं। हमने अपना काम करना है जो हम कर रहे हैं, उन्होंने अपना काम करना है। जो ड्यूटी परमात्मा ने उनकी लगाई है, मैं चाहता हूं परमात्मा उनसे वही काम करवाता रहे। ना सुधरे कभी भी मैं सुधार के लिए नहीं बोलता हूं। मैं आपसे वायदा करता हूं, अदलखा जी का एक ऑफिस हम ऊपर बनाएंगे ताकि यहाँ के लोगों का भी इनसे मिलने के लिए यहाँ पर बना रहे। अपने देवराज जी भाटिया का ऑफिस भी ऊपर बनेगा। आप लोग सारे पूरा आनंद लोगे। इस सेवा का कार्य आपके लिए होगा। इस संस्था को जब इसका नींव रखी गई, श्री कृष्णपाल जी गुर्जर हमारे मंत्री ने नींव रखी। हमारे पास 65 लाख रुपए थे, 65 लाख, 10.5 करोड़ रुपए लगा चुके हैं। और ये 10.5 करोड़ रुपए किसके लगे? सब आप लोगों के, फरीदाबाद की जनता के। डोर टू डोर भी हम गए, फोन पे भी हमारे पास पैसे आए। जीत सिंह भाटिया ने अभी भी पहले भी इन्होंने काफी मदद की है हमारी।
1,11,000 रुपए अभी भी उन्होंने नाम किए कि 1,11,000 रुपए में अभी सिर्फ संस्था के। ये 1,000 रुपया मेरे अपने बच्चे हैं, यहाँ फर्नीचर की दुकान है, वो भी अभी देखे गए। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जितनी आहुतियां डाल सको, ये ऐसा महायज्ञ है, जैसे हमारे विधायक जी ने कहा, इसमें जितनी आहुति डालोगे तो आपका परिवार फलता फूलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद करेंगे हमारे BR जी भाटिया। 10,000 रुपए का चेक रविंद्र भाटिया ने भी जैसे पहले भी हमारी मदद की है, लेकिन एक रुपये से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, बिना राज्य के यहाँ से कोई नहीं जाएगा। धन्यवाद। चिंता मत करो, कोई नहीं जा रहे, अभी बैठो बैठो। अभी खत्म कहा हुआ है। आप आदरणीय विधायक जी व मेरे फरीदाबाद भाटिया सिख समाज के मेंबर्स, फरीदाबाद की धार्मिक सामाजिक संगठनों से आए हुए, संस्थाओं से आए हुए पदाधिकारीगण और मेरे फरीदाबाद के इस शहर के आन बान और शान, आप सब मेरे भाई और बहनों। ऐसा है कि हमने सोचा तो बड़ा इतना सा हॉस्पिटल बनाने का सपना लिया था। हुआ क्या था, मैं जब यहाँ आता था तो मैंने अक्सर बात की अपने भाई मोहन सिंह जी से कि यहाँ इतनी बड़ी जमीन का हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। यहाँ स्कूल चल रहा था जी, 250-100 बंदे काम यहाँ पढ़ रहे थे, 250-300 बच्चे, और वो भी चल रहा था काफी सालों से। मेरे को लग रहा है 35-40 सालों से स्कूल चल रहा था, ज्यादा भी हो गए होंगे। तो मैंने इनको कहा, स्कूल तो देखो अगर आप चला रहे हो तो स्कूल तो या तो हम आज बच्चे पढ़ रहे होते हमारे भाटिया सिख समाज के स्कूल में या स्कूलों में 30-40 हजार बच्चे हर साल पढ़ते। इस जगह का सही इस्तेमाल तो यह है कि यहाँ 8-10 हजार 5-7 हजार लोग रोजाना आए इस हॉस्पिटल में, यहाँ से फायदा उठाएं, अपनी दुख सुख को देखें, संस्थाओं को देखें। कोरोना के बाद ये सारी चीजें और बढ़ती गई और हमने इस चीजों के ऊपर काम किया। वो एक सपना देखा था। तो मुझे मेरे यार दोस्त कहते थे कि यार तुम लोगों ने 8-10 करोड़ का बजट बनाया, 8-10 करोड़ रुपए कहाँ से लाओगे, फरीदाबाद में नहीं देंगे लोग। तो वो जैसा अभी हमारे प्रधान जी ने बताया 10.5 करोड़ के करीब तो इसमें लग भी चुका, आ भी रहे और चल भी रहे हैं। और मुझे उम्मीद है अभी इसका बजट जो है वो शायद, पहले प्रधान जी कहते थे 25 करोड़ लगेंगे, लेकिन जिस तरह से मेरी मेडिकल एडवाइजर, मेडिकल स्पेशलाइजेशन जो करते हैं कुछ लोग, उनसे सलाह होती है भाई क्या क्या बनाए यहाँ, तो ये बजट हो सकता है शायद 50 करोड़ को भी टच करेगा। लेकिन कहते हैं वैसे तो आजकल चेक मिलते हैं, वो झोली बनाना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम झोली भी बनाने घर घर भी जाएंगे, सबके पास आएंगे और सारे ये काम करेंगे। हम इसको इस तरह से बनाएंगे। मैं आज आपके बीच में एक मॉडल भी बताना चाहूंगा हमारे विधायक जी। एक डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र चल रहा है, उसमें भी 50 करोड़ से ऊपर खर्च हो चुका है और बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा, उसमें भी मैं ट्रस्टी भी हूँ। उसमें एक 2800 गज में हॉस्पिटल वहां चल रहा है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हार्ट की बाईपास सर्जरी भी वहां होनी शुरू हो रही है। इसी तरह भाटिया सिख समाज में भी ऐसा ही एक हॉस्पिटल बनेगा और इसके साथ साथ एक हॉस्पिटल जो मेरा परिवार बना रहा है, बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल सोसाइटी के नाम से सेक्टर 15 में 1800 गज का वहां भी बन रहा है। हम कुछ इस तरह से 3 मॉडल बनाएंगे कि वहां, यहाँ और वहां तीनों एक ही रेट पे काम करेंगे। मैं रेट का इसलिए बता रहा हूँ कि ये चैरिटेबल, लोग कहते हैं चैरिटेबल का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, हर चीज नहीं होती। आजकल डॉक्टर बहुत महंगे हैं, प्रोफेशनल ये प्रोफेशन तरफ बहुत महंगा हो गया, लेकिन हम इसको करेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे। हम इसमें से कोई पैसा बचाएंगे नहीं, इस पे खर्च करेंगे। और फ्री वालों के लिए भी हमारे पास उसके लिए बजट होगा, उसका भी एक अलग अकाउंट बनाएंगे। जो लोग नहीं दे सकते उनको भी किस तरह से इसमें हम कोऑपरेट कर सकें, उनका भी भला कर सकें। तो मैं आज इतना ही कहते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। विधायक जी आपका धन्यवाद करता हूँ। अब आपका पैरा खुल गया है। एक होता है ना जैसे बहू आई है, बहू का पैरा नहीं खुला। अब आप यहाँ अक्सर आते जाते रहा करो और आप सबसे रिक्वेस्ट है भोजन करके जाइएगा। भोजन का अरेंजमेंट किया हुआ, भोजन। अरे यार आप ना ये जो काम कर रहे हैं ना, मतलब सोच से बाहर है। मैं मतलब इतना इमोशनल उस समय यही रखो माइक के बाद कि मैंने एस्कॉर्ट भी देखा, अकॉर्ड भी देखा, एशियन भी देखा, सर्वोदय भी देखा।
शायद उसके बराबर हॉस्पिटल आपने तैयार किया। इसके लिए आपको और मोहन सिंह भाटिया को, पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमन। और जिस भी व्यक्ति ने एक ईंट भी दान दी, एक कट्टा भी दिया, कुछ भी दिया, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। लाला जी विधायक जी, एक बात बता दूं आपको, हमारे पिताजी कहते थे कि समाज सेवा में खर्चा हुआ 1 रुपया आपको 1000 भी देगा, 2000 भी देगा, 10,000 भी देगा। तो देखिए, जो भाटिया सेवक समाज ये काम कर रहा है, ये शायद ही इतना बड़ा ट्रस्ट इंडिविजुअल लेवल पे किसी ने तैयार किया हो। भारत विकास परिषद ने सिर्फ को तैयार किया, 1100 रुपए राजू लेकिन भाटिया सेवक समाज में NIT नंबर 5 में इतना बड़ा हॉस्पिटल तैयार कर दिया। मैं देख करके हैरान हूँ कि बिल्कुल सेम उसी तरीके से और बाबा बंदा सिंह हॉस्पिटल, बहादुर हॉस्पिटल भी तैयार किया जा रहा है, वो भी इसी तरीके से तैयार किया जा रहा है। मैं भाटिया सेवक समाज के सभी पदाधिकारियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और लोगों से आग्रह करता हूँ एक बार आए और देखें किस तरीके से इन लोगों ने अपनी मेहनत करके, सब लोगों से चंदा इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल तैयार किया है जो लोगों की सेवा में समर्पित है। सर, आपको क्या लगता है बड़कल विधानसभा क्षेत्र में NIT के लोगों को इस हॉस्पिटल से क्या क्या फायदा मिलेगा? सबसे ज्यादा फायदा ही बड़कल के लोगों को मिलने वाला है। गर्दन दुख रही थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी अश्लील, जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें मनमोहन सिंह द्वारा शेयर की गई थी और बताया जा रहा है कि अबलखा जी ने विधायक जो है उन्होंने उनको उन पर कार्रवाई करवा दी। मैं ऐसा काम नहीं करता, मुझे तो टेंशन फ्री रहने की आदत है जी, मतलब इसमें आपका कोई रोल नहीं, आप क्या नहीं? मेरा क्या रोल है? उसका खुद का मुकदमा है। उसके दोस्तों ने कल रात को बताया कि पता नहीं कौन सा नंबर मुकदमा, कितना क्या क्या कुछ सुनने को अभी मुझे बता रहे थे साथी कि भाई वो 4 साल पुराना कोई उनके परिवार की रंजिश का मुकदमा, उसमें वो गिरफ्तार हुआ। लेकिन उसमें नाम आपका लिया जा रहा था, बताया जा रहा है कि कोई रंजिश थी। मैंने कराना होता तो मैं तो MLA बनते करा देता, यदि उस मुकदमे में कराना होता। धन्यवाद। अच्छा सर, तो आप